तस्मै श्री सर्वद्रव्यं जगद्गुरुं तोऽन्यमेव सर्वभूतैः। जागा जागा महादेव मैया भवानी की जय। जागा जागा इस जगत में भेजा है। साहब श्री हरदानंद जी का जो ये संदेश जगत पे आज गांव गांव नगर नगर गली गली शहर शहर में ये आवाज़ें आई है। चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा हैं। आइए उन बाबा को अपना गुरु मानकर अपने जीवन को हम आप सफल बनाएं, जिससे हम आपका परिवेश समाज बदलते हुए परमात्मा के युग बन सके। मानव की मानवता होती क्या है, भक्ति का मानी होता क्या है, पूजा का अर्थ होता क्या है, गुरु की अवधारणा होती क्या है, भगवान किसको कहा जाता है। ये जो साहब के द्वारा जो हम आपको जो 3 सूत्र मिला है, दया मांगना, चर्चा करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, ये 3 सूत्र का है क्या। साहब ने जगत के लोगों को मात्र इतनी सी बात बताए कि जिन परमात्मा की पूजा अर्चना वंदना बंदगी सदियों से प्राचीन काल से पुरातन काल से हम आपके घरों में होती चलती चली आ रही है, उन्हीं परमात्मा को अपना बना लीजिए, हम आपके हो जाएंगे। उनको अपना बनाने के लिए अर्थात उनको गुरु बनाने के लिए अर्थात भगवान का शिष्य बनने के लिए कोई औपचारिक पारंपरिक दीक्षाओं की कोई जरूरत नहीं है। मात्र अपने मन के अंदर उस परमात्मा के प्रति प्रेम अपना लेना है कि वो परमात्मा हमारे हैं, हम उनके हैं। साहब ने यही बात बताए हैं कि शिष्य भाव अंकुरित पैदा जब हो जाएगा, गुरु भाव आने में देर नहीं लगेगा। पहले अपने शिष्य भाव को हम आप अंकुरित पैदा करें। आइए चर्चा के कर्मणिका को आगे बढ़ाते हुए बेलपत्र गंगा जल चढ़ाया, कांवर उठाया। ये तो सिलसिला जगत का ये तो बना हुआ आज भी है, लेकिन लोगों ने उनको बनाया अपना कहा। और सभी का रिश्ता व्यापार का रिश्ता है, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। महादेव लड़के का नौकरी लग जाएगा तो आपका हम कांवर उठाएंगे 5 साल तक। महादेव हमारा बेटा बीमार है, बेटा ठीक हो जाएगा महादेव तो हम कांवर उठाएंगे। बेटियों का शादी हो जाएगा महादेव, अच्छा घर बर अगर मिल जाएगा तो बारात आने के पहले हम निशान पहले चढ़ाएंगे। यही मामला है। अब बेटी जब मर गई तब आपने निशान चढ़ाया है नहीं। यही आप ने जो कुछ मांगा महादेव से वो आपकी मुरादें पूरी की है, तो आपने जो मांगा है आप अदा किए। यह है व्यापार का रिश्ता। उस परमात्मा से सभी लोगों का व्यापार का रिश्ता। उन्हें भगवान को अपना बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो हम आपके हो जाएंगे, हमारे चाल चलन बदल जाएंगे। ठीक, और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक जिंदगी में जीवन जीने की कला मिल जाएगी। यहाँ मौत के अंशों में जो संकटताएं जो घेरी है, ये सब के सब दूर हो जाएंगे, आपदाएं खत्म हो जाएंगी, दुख का दीवार हो जाएगा, शासक मुझे पार्वती को सुख मिल जाएगा, जन्म और मरण के बंधन से मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। यही 3 रास्ते हैं। तो महादेव को चित्र में लाने की जरूरत नहीं है। चित्र में तो दुनिया देख रही है कि बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, ये तो बाबा भोलेनाथ का जो है फोटो है, उनको चरित्र मिलाएगी। आपके चरित्र में कौन है? आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपका बेटा है, आपके लोग हैं, आपका घर मकान है। ठीक उसी तरह अपने महादेव को ला दीजिए। महादेव को जब ला दीजिएगा तब बताने की जरूरत नहीं है, और खुद आपका मन शिव की ओर चल देगा। इसीलिए बार बार आपको अवगत कराया जाता है
कि आप तीन काम कीजिए, दया मांगिए, चर्चा कीजिए, आपके गुरु को प्रणाम करिए। जो गुरु को प्रणाम करने का जो तरीका दिया गया है, एक माला है और एक अजप अजप। माला विधि से जो हम लोग करते हैं, ये नमः शिवाय सांसों से कोई ताल्लुकात नहीं होता। माला में 100 और दाने ऑलरेडी उसमें गिनती में है, वो गणना में है, आपको गणना करने की जरूरत नहीं है। मात्र एक एक दाने पर आपको नमः शिवाय आपको करना है, और ये नमः शिवाय आपको भाव के स्थिति में चलना पड़ेगा। भाव संचित है, हो रहा है, आपका नमः शिवाय एक दाने हो जाता है। और ये दोनों रात्रि में एक माला करें जब भी आपको समय मिले। और 2 नंबर पे अजप अजप है, ये अजप अजप आपका सांस प्रश्वास चलेगा। सांस चलेगी अंदर नमः होगा, सांस निकलेगी बाहर शिवाय होगा। करने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल काम है। आइए चर्चा करने कड़ी में समाई बनी, आप चर्चा के मन पर आप आमंत्रित हैं। चर्चा को प्रबंधकों को आगे बढ़ाते हुए सहजादी इनके बाद तो मुर्मू घंटे आ रहेंगे। गुरु महेश्वर जगत गुरु परम पिता परमेश्वर से गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी गौरी माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूट देने वाले साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गंगा जमुना सरस्वती माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने दूर देश से आए हैं भाइयों उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बगल में बैठे बड़े भाइयों उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम मेरे पूरे परिवार, प्रणाम शिष्य, प्रणाम गुरु अपने चरणों में सदा सदा के लिए स्वीकार करा। महादेव महादेव गुरु प्रणाम। हे भैया साहित्य सोच के पालन दिए हैं। पहले में दया मांगे क्या है, दूसरे में चर्चा करे क्या है, तीसरे में नमः शिवाय नमन करे क्या है। दया कैसे मांगे क्या है, शिवा मेरे गुरु ही मैं आपको शिष्य हूँ, शिष्य के ऊपर दया करन। महादेव बोले बाबा बहुत दयालु है, बड़ा दया सागर है। चर्चा करे क्या है, कहीं आवा जा। हे बहनी हे भैया शिव के गुरु बनाए लिया, हम तो बनाए नहीं, तुम लोग बनाए ले। शिव गुरु बहुत दयालु है, बड़ा दया सागर है, बहुत दयावर सागर बोले बाबा निरंजन गुरु जगत के गुरु 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 गुरु। नमन करे के है, महादेव को प्रणाम करे के है। आसन बना के बैठ जा, अगर भांग धारण करके सांस अंदर जाए नमः, बाहर जाए शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम पहुँच जाए। सबसे पहले शिव गुरु महेश्वर जगत गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी गौरी माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूट देने वाले साहिब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बगल में बैठे भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने दूर देश से भैया लोग बहनी आई हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम मेरे पूरे परिवार, प्रणाम शिष्य, प्रणाम गुरु अपने चरणों में सदा सदा के लिए स्वीकार कर। महादेव महादेव गुरु प्रणाम।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। चौथे से उनको मौका को बढ़ाते हुए मुंडी बढ़ाएगी और चौथे के लिए पर आमंत्रित है। इनके बाद निर्मला पर तैयार रहेगी। अपने शिव गुरु चरणों प्रणाम करती हूँ। शक्ति मैया भवानी चरणों प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले साहेब हरिंदर दीदी चरणों प्रणाम करती हूँ। हे शिव, आप मेरे गुरु, आपके शिष्य अपना दया करें। आपने दया करने के करे ना दया। हरिंदर भैया 3 सूत्र के पालन दिए हैं। पहले में चर्चा, दूसरे में नमन, तीसरे में पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमन कर। चर्चा कैसे करे? बहनी दीदी, आप गुरु बनाए हैं, आपको लोग गुरु बनाए गए। नमन कैसे करे? हाथ एक मुद्री बनाए, कैसे आसन मार के बैठ जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय 15 से 20 मिनट कैला शिव गुरु चरणों प्रणाम पहुँच जाए। दया कैसे मांगी? वहे शिवा मेरे गुरु, आपका शिष्य अपना दया कर। अपने शिव गुरु चरण प्रणाम करती हूँ। शक्ति मैया भवानी चरण प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले साहेब हरिंदर दीदी चरण प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी, जगत जननी जगदम्बा गौरी माता के चरणों में प्रणाम करती। गणेश जी के चरणों में प्रणाम। 3 सूत्र चलाने वाले साहब श्री हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। जितने गुरु भाई आए, जितने गुरु बहने आए, सबके चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम, बच्चों को प्रणाम, शिष्य का प्रणाम स्वीकार कर। साहब ने 3 सूत्र के पालन दिए हैं। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय प्रणाम करेंगे। दया मन के गति से मांगे। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ। उसी शिष्या पर दया कीजिए नाथ। आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेगा? नाथ ही तो दया है। चर्चा, हे भैया बहनी, जे शिव को गुरु बनाए हुए छोड़े भी, देव न बनाए हुए बना ले, शिव गुरु बहुत दया देते। हम जब से शिव गुरु बनाए, हमका गुरु बहुत दया करे। नागो सब बना, लाखों सब पर दया करे। ठीक है, चर्चा हुई। एक आठ जपा जप, एक माला विधि। आसन मार के बैठ जा, 15-20 मिनट मौन धारण के अंदर सांस चले। नमः बाहर निकले शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री गुरु के चरणों प्रणाम पहुँच जाए। माला विधि आए, फुलरस पहचान आए, बगल के रोटी पकड़ते हुए नमः, छोड़ते हुए शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम पहुँच जाए। सबसे पहले देवों के देव महादेव जगत गुरु शिव जी के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी जगदम्बा गौरी के चरणों में प्रणाम। गणेश जी के चरणों में प्रणाम। 3 सूत्र चलाने वाले साहब श्री हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों प्रणाम। जितने गुरु भाई आए, जितने गुरु बहने, जितनी शिवाजी, सबके चरणों प्रणाम। मेरा प्रणाम, बच्चों को प्रणाम, शिष्य का प्रणाम स्वीकार करो। शिव गुरु महाराज। आइए निर्मला जी सौरह से। इनके बाद रमपति में तैयार रहेंगे। पहले शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति गौर पार्वती मैया के चरणों प्रणाम। इसी कालखंड में 3 सूत्र चलाने वाले साहेब दीदी चरण प्रणाम। दुर्ग कन्या सदा साहब ममता माई अनंत के चरणों प्रणाम। साहेब दीदी के चरण प्रणाम, भैया के चरणों प्रणाम, माँ प्रणाम, बच्चों प्रणाम, शिव प्रणाम। शिव गुरु अपने पावन चरणों में सदा कविता का जय शिव गुरु। हरिंदर भैया 3 सूत्र के पालन दिए। पहले में दया मांगा, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय प्रणाम। दया कैसे मांगा? हे शिव, आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्या है। हम पर दया करा नाथ, सब पे दया करा। आपने करवा के करे, आप जगत के गुरु गुरुजन। दया के सागर है भोले बाबा, दया करा प्रभु। प्रभु बहुत दुखिया है। श्री गुरु के चरण प्रणाम। आदि शक्ति मैया गौरव पार्वती के चरण प्रणाम। 3 सूत्र चलाने वाले साहेब दीदी चरण प्रणाम। दुख विपद सब देने वाले नीला मानी चरण प्रणाम। सत्य मैया चरण प्रणाम। जगत गुरु के चरण प्रणाम। सभी देवी देवताओं चरण प्रणाम। प्रणाम श्री गुरु के चरण से।
शायद 3 सूत्र के पालन ले हैं। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमस्कार प्रणाम करें। दया कैसे नाम है क्या ये से तुम गुरु है हम तार से सही मुझसे तो दया करे दया हो। चर्चा करे क्या एक दूसरे से बतावे क्या है हम शिव के गुरु बनाए तुम शिव के गुरु बनाए शिव बहुत दयालु हैं दया सागर हैं शिव बहुत दया बरसावत है दया हो। नमन करे क्या है एक 2 विधि एक माला विधि एक आसन आ गई जा सांस अंदर जाए नमा बाहर जाए सिवाय सांस अंदर जाए नमा बाहर जाए सिवाय 15 से 20 मिनट के लिए श्री गुरु चरण पान पहुँच जाए। नमन करे क्या है जन माला विधि आसन मार के बैठ जाए एक दिन माला घूम जाए श्री गुरु चरण पान पहुँच जाए। सांस अंदर जाए नमा बाहर जाए सिवाय सांस अंदर जाए नमा बाहर जाए सिवाय। श्री गुरु के चरण प्रणाम आदि शक्ति नैया गौरा पार्वती के चरण प्रणाम 3 सूत्र चलाने वाले सारे देवी चरण प्रणाम 2 विशेष साथ देने वाले मेरा मानव चरण प्रणाम गुरु भाई गुरु बहन चरण प्रणाम हमारा प्रणाम मेरे परिवार प्रणाम श्री गुरु के चरण मुक्ति के जगतगुरु परम गुरु देवादिदेव महादेव के असीम दया से सागर देवी के आशीर्वाद से भगवान गुरु हैं, परमेश्वर गुरु हैं। एक पूर्णतः आध्यात्मिक परिचर्या का आयोजन सारहा गांव के पावन पवित्र धरती पर बड़े भाई राम कुमार जी के माध्यम से भगवान शिव के चर्चा का आयोजन रखा गया है। चर्चा स्थल पर उपस्थित एवं यह मेरी आवाज जहाँ पर गति कर रही है आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। अपने के चरणों में एक एक भाई एक एक बहन स्वीकार करें। हम आप यहाँ आए हैं भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के लिए और यह जो चर्चा का आयोजन रखा गया आयोजन मैंने होता है व्यवस्था करना। यह जो आयोजन रखा गया है इसका उद्देश्य मात्र एक ही है भगवान शिव को अपना गुरु बनाना। गुरु बनाते हम अब क्यों है गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि भैया हमारे घर में महादेव का मंदिर है हम सुबह शाम हम लोग पूजा करते हैं जब पूजा कर ही नहीं हमारे द्वार में मंदिर नहीं है तो उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत है। कोशिश करें हम गुरु देता क्या है ज्ञान देता है। ज्ञान का आदान प्रदान जहाँ होता है वहीं पे गुरु और शिष्य की बुनियाद खड़ी हो जाती है। गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना है। गो अधरू गो मान्य होता है अंधकार रो मान्य होता है प्रकाश। गुरु अंधकार को दूर करते अर्थात अज्ञानता को मूर्खता को दूर करते हैं और समझ पैदा करते हैं। इन्हें अविकसित जितने ज्ञान है अंधकार रूपी जो ज्ञान है इसको दूर करते हैं और हम आपको ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। ये काम गुरु का होता है। गुरु इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलन कराते। हम हैं कौन? ये मेरा गांव है ये कब तक रहेगा? ये आंखें हम आपकी देख रही है मेरा मकान है मेरे लोग हैं मेरे सब कुछ है पति पत्नी बच्चे जो भी है नाते रिश्ते नाते कुटुंब कबीले ये हम लोग कब तक देखते रहेंगे। एक दिन ये सांसें बंद होगी और इस जगत से हमारी अंतिम विदाई भी हो जाएगी। हम क्यों आए हैं क्या कर रहे हैं क्या मुझे करना चाहिए इसी का ज्ञान तो गुरु दिखाता है। तो गुरु सभी के जीवन में बनाना अनिवार्य है। वो स्वामी तुलसीदास लिखे हैं रामचरितमानस में कि गुरु दीन भव निधि तरही न कोई चौक बिरंची शंकर सब कोई। गुरु बनाना सभी को अनिवार्य है। चाहे किसी की जात वर्ण संप्रदाय को हो गुरु बनाना सभी को जरूरी है। गुरु नहीं बनाइएगा जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा नहीं पाइएगा नहीं मिलेगा। अगर आप सोचे कि हम महादेव का पूजा खूब करते हैं मंदिर बनाए हैं
हमको जन्नत मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, ये असंभव है। कुछ लौकिक सुख मिल सकता है पूजा करने से, भक्ति सुख, लेकिन वो परलोकी सुख है। बगैर जब तक गुरु नहीं दान करिएगा, गुरु नहीं बनाइएगा, तब तक आपको वो चीज नहीं मिल जाएगा। इस अध्याय में आज भारत देश के भूमि पर नहीं, पूरे ऑल वर्ल्ड में बाबा की चर्चा हो रही है। वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही बाढ़ है, वही वाले गुरु है, पूरी दुनिया का मालिक एक है। ये हम आप भली भांति जान चुके हैं, किताबों को पढ़े पर हम अपनी पढ़ा गए, फोटो में हम आपने देखा है साईं बाबा का जो फोटो है, फोटो में भी हम आपने देखा है साईं बाबा के फोटो पर लिखा है सबका मालिक एक है। और वही मालिक आपको भी भेजा है, हमको भी भेजा है, और उसी मालिक का नाम कोई जगत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके घरों में बाबा का नाम न लिया गया हो। आपके घर में मौत हो जाती है, भगवान का नाम आता है नहीं आता? और आपके घर में कोई संकट अगर पड़ जाता है, दुख पर दुख आते हैं, किसका नाम लेते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। अभी के मौसम अगर थोड़ा सा खराब होता है, भगवान का ही नाम लेते हैं। बारिश नहीं होता, लोग भगवान का ही नाम लेते हैं। ठीक, ध्यान रखें, हम आप जिस दिन बेटा की जरूरत पड़ती है, बेटा नहीं है, बेटा मर जाता है, बेटा की जरूरत पड़ती है, तो लोग भगवान का ही नाम लेता है। यानी हर इंसान भगवान का ही नाम लेता है, और भगवान का नाम अजर है और अमर है, अविनाशी है। जिनको भसी भूमि घसी गगन वसे आई वसे मीना से पानी, जिसको भगवान कहा गया है, वही भगवान को कहा जा रहा है। साहब ने बताया कि उनसे कुछ सीख लो। अरे भैया, जो ज्ञान देने वाला होगा, जो सिखाने वाला होगा, उसी से नाम आप सीखेंगे। जो पढ़ाने वाला होगा, उसी से नाम आप पढ़ेंगे। बोलिए, जो पूरी दुनिया का जो दाता कहा गया, जो सबको देने वाला है, उसी से दुनिया मांगती है, तो हमको तो उसी से उन्हीं के पास में चलना है। तो उनको हम आपको करना क्या है? साहब बताएं तो उन्हीं को अपना गुरु बना लो। तो चलिए, उनसे हम आपका रिश्ता पुराना रिश्ता है, ये उनको मात्र गुरु की जरूरत है, गुरु बनाना है। तो गुरु बनाएंगे तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भगवान को हम आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उन्हीं भगवान को कल हम लोगों ने भगवान मान करके हम लोगों ने पूजन पाठ जो भी वंदना जो भी मतलब आरती बंद जो भी हम लोगों ने किया है, 19 को कहा जा रहा है कि उन्हीं को आप अपना बना लीजिए। उनका चेला बने, भक्त बने हैं, तो चेला बने में क्या गड़बड़ है? चेला बनेगा आपको ज्ञान मिलेगा। हम है कौन? मुझे एक दिन चलना भी होगा। इस जीवात्मा और परमात्मा से गुरु मिलन करा देता है। गुरु ज्ञान और भक्ति के मार्ग पे आपको खड़ा चलना सिखा देता है। मन के अंदर जो संशय है वो दूर कर देते हैं। ऐसे गुरु के अंदर नम्रता और शालीनता का भाव होता है। ऐसे जगत के गुरु एक ही गुरु है जिसको भगवान कहा गया, और बहादुर से बड़ा जगत में कोई दूसरा गुरु नहीं है। ये सभी गुरु के गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। इनके नीचे सारे लोग हैं। इन्होंने सूरज चंद्रमा धरती जो भी देख रहे हम आप उन्हीं का बनाया गया, हम आपका कुछ नहीं है। कक्षा 2 के पाठ्य पुस्तक पर हम आपने पढ़ा होगा कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को मंगाया, जिसने सारा जगत पढ़े नहीं पढ़े, उसी अंत में हम आपने पढ़ा है कि आए हम उस ईश्वर के गुरु गाए। शास्त्र हिंगलाज जी ने बताए हैं कि जगत पर हम अपना अधिकार जताते हैं कि ये जगत, ये घर, ये मेरा है, ये जमीन मेरा है। जगत पे अपना अधिकार जताते हैं, सूरज पर अपना अधिकार जताते हैं, चंद्रमा पर हम आप अपना अधिकार जताते हैं। अरे भैया, इस समय कपड़ा धोइएगा, कपड़ा गीला है तो धूप में डालिएगा, धूप डाल दीजिए, दूसरे के घर में नहीं जाइएगा। अगर आपके अगर बाहर के आपके अगर घर में अगर धूप नहीं प्रकाश मिल रहा है तो छत को पकड़ लीजिएगा, लेकिन छत पर डाल दो, छत को बढ़िया धूप लगता है। नहीं, सूरज पर आपका अधिकार है कि नहीं है? ठंडी के मौसम में एक छोटे छोटे घर के बच्चे हैं,
तो आप जो घर से करते थे निकाल लेंगे, धूप आया है, बाहर लेटा दीजिए बच्चे को। आप निकाले तभी तो आपका घर है, सूरज भी आपका है, सूरज का प्रकाश आपके घर में मिल रहा है, किसी ने आपको कोई मना नहीं किया है। ये चंद्रमा आपका है, सभी अधिकार जताते हैं कि मेरा है। ये फ्री का ऑक्सीजन देख रहे हैं, हवा, ये हवा ना आपके पिता का है ना मेरे पिता का है, हवा इन्हीं का है जिनकी चर्चा हो रही है बड़े भैया राम कुमार जी के द्वार पे। जहाँ ये बाबा की चर्चा होती है धरती ठंडी हो जाती है, इससे परमात्मा की तरह बिल्कुल तिरहुत हो जाती है। हम आप कब जगेंगे, कब उठेंगे, कब सीखो अपना गुरु बनाएंगे। चला चली का बेला तो हो चुका है, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कन्या कर प्रातःकाल की बलिया चाहिए वो शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, ये रचना सुनाम जो अंत समय मिली न मिली। कबीरदास जी लिखे है ना कि राम नाम की बेले में लूट सके तो लोग, अंत समय पछताएगा प्राण जाएगा छूट। तो ये जिस चीज के लिए आप परेशान होते हैं वो आपके साथ नहीं है और हम आपके साथ नहीं है। जिनकी इच्छा से हमारी सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सारी इंद्रियां काम कर रही है, वही शिव हम आपके अंदर बसी हुई है। मंदिर आपके घर में है ना, आपके गांव में है ना मंदिर? मंदिर तो इंसान ही बनाता है, मंदिर को इंसान ही बनाया है। इंसान मंदिर बनाया है और वही इंसान मंदिर में जाकर पूजा भी करता है। इंसान ही पूजा करता है, बाकी कोई दूसरा नहीं पूजा करता। लेकिन वो इंसान ये नहीं समझता कि मैंने तो मंदिर बनाया, मैं पूजा कर रहा हूं, लेकिन मुझे कौन बनाया है, इसका पूजा कब करिएगा। साहब लिखे हैं सुचरिता किताब पर जो लिखा गया आपके घर में होगा कि जिसने तुमको जन्म दिया वो ले ले उसका नाम, नर तंका है क्या भरोसा आज नहीं करना, सिमरन कर ले महादेव का बनेंगे बिगड़े काम। क्यों अभिमान में खुला है तुम? अभिमान माने क्या होता है? घमंड, अहंकार। दुनिया बार बार आपको बता रही है, समस्त भाई बहन आपके गांव में लोग बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए, आप मात्र दृश्य में आप चले जा रहे हैं। साहब लिखे हैं कि क्या अभिमान में खुला है तुम, बिना ढोर के खुला है तुम, ढोर बढ़ा लो जगत गुरु को वही आएगा काम, जिसने तुमको जन्म दिया है ले लो उसका दाम। बताए तो क्या है? देख रहे हैं महादेव को जिन जिन लोगों ने गुरु बनाया। आप अपने गांव की बात करिए, आप दोनों चाहिए। शिव को गुरु बनाने के लिए किसी का 1 रुपया तो लगा नहीं है। फ्री का नाम तो घुसा हुआ है, 3 काम अपने घर में किए हैं, लेकिन परिणाम अच्छा उतरा है, खराब किसी का नहीं उतरा, भैया किसी का नहीं उतरा है। और जिस रोग को लोगों ने बिल्कुल जी जान से लपट गया, लेकिन उस रोग को किसी ने खत्म नहीं कर पाया। और उस रोग को आज मात्र 3 काम किए, मन और कोई टेंशन में भी हम आपने नहीं लिया, खाते पीते उड़ते बैठते टहलते हम आपने बस मात्र 3 काम किया और सारे दुख हम आपके कट गए। सही बात नहीं बोला भाई ना? बोलिए। और लोगों ने बताने वालों को क्या दिया है और बताने वाले ने आपसे क्या लिया? कुछ नहीं लिया, मात्र एक प्रेम का आदान और प्रदान हुआ है। बोलिए कि आप शिव को गुरु बना लीजिए। शिव बहुत अच्छे गुरु हैं और नाम के भी गुरु नहीं है, कमाल के भी गुरु हैं, काम के भी गुरु हैं। आपका काम करेंगे, आपने किया और वही प्रेम बताने वाले से हम आपका और बनाने वाले से जुड़ा और भाई बहन का रिश्ता जुड़ा। ये सब चीज कहां से मिला? साहब के द्वारा मिला। साहब बोले है ना कि हम आपके जिंदगी में जीवन में महादेव अगर गुरु हो जाएंगे, ये जगत का ऊंच नीच भेदभाव ये सब के सब ये दुख खत्म हो जाएगा, ये संकीर्तनाएं खत्म हो जाएगी, हर एक व्यक्ति शिव की ओर चलने लगेगा। पहले तो आप लोगों के गांव में ये होता था कि यह शिव चर्चा में वही लोग जाते हैं जिनके घर में भूत होता है, शिव चर्चा में वही लोग जाते हैं जिनके घर में परेशानी होती है। ठीक,
पैसा कौड़ी सब बरकत नहीं मिलता। शिव चर्चा में वही लोग जाते हैं जिनके घर में तमाम असाध्य रोग है, तमाम दवाई पर दवाई खाता है लेकिन ठीक नहीं होता। दूसरा व्यक्ति पड़ोस का सुनता है कि हमारे घर में तो कोई तकलीफ कोई नहीं है, पैसा तो है ही है, कोई कष्ट भी नहीं है, रोग भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। आगे समझ में आए कि नहीं आए? तो हमको क्या जरूरी है महादेव बनाने को? लेकिन आप ध्यान रखिए, आप लोगों की बातों में आप आते हैं, जो लोग कहते हैं वही बात सुनते हैं। कहता कौन है? आपका पड़ोसी। लेकिन साहब के संदेश को जो बताने वाला आया है कोई भी हो, पहले उनकी बात तो सुन तो लीजिए न कि वो क्या बता रहा है। बाकी आपको समझ में जो आएगा अच्छा लगेगा ले लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा पड़े रहिएगा अपने घर में। समझ लें आप, घर में परेशानी है, भूत बैताल है या दुख है या तमाम दिक्कतें हैं घर में, इसके लिए जगत की चर्चा नहीं हो रही, इसके लिए शिव गुरु का बात नहीं बढ़ाते। एक बात समझने की कोशिश करिए। मैं जिनके घर में भाई प्रतिबाधा उनका ठीक हो गया तो आपने तर्क लगा लिया कि चर्चा में गए लोग ठीक हो गए, उसके लिए चर्चा नहीं हो रही है। मात्र जब शिव को जब अपना बनाइएगा, अपना अपना बनाइएगा ना, तो वो देखिए ध्यान रखिएगा, उनको कहा गया भूतनाथ, भूत प्रेतों के स्वामी है, इनको कहा गया वैद्यनाथ। आयुर्वेद की दुकान पर जाइएगा, आयुर्वेदिक दुकान पर जाइएगा, छोटी से लेकर बड़ी शीशी तक देखिएगा, शीशी के ढक्कन के ऊपर लिखा होता है, सीलिंग बना होगा और सीलिंग के चारों तरफ लिखा होगा, बड़े अक्षरों में बड़ी शीशी होगा तो बड़े अक्षरों में छोटी शीशी होगा, तो छोटे अक्षरों में लिखा होगा वैद्यनाथ। वैद्य माने होता है डॉक्टर, यानी डॉक्टरों के ये डॉक्टर हैं, वैद्यों के ये वैद्य हैं, इनकी इसीलिए इनको कहा गया वैद्य डॉक्टर। उनसे जब हमारे जब रिश्ता जब बिल्कुल नजदीक का हो जाएगा, हमारे को रिश्ते में हो जाएंगे, हम उनके हो जाएंगे, वो मेरे जब हो जाएंगे, तो याद कीजिएगा जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, पिता पुत्र का रिश्ता होता है, वैसे हमारा का रिश्ता उस महादेशी होता है। इसी का भी बेटा होगा। बेटा तुम्हारे पेट में दर्द है, बेटा 10 साल का बच्चा है, आपका बेटा 10 साल का है, पेट में दर्द है, बेटा रोता भी है, परेशान भी होता है, आप दवाइयां लाते हैं, लेकिन आपको जिम्मेदारी आपकी होती है, माँ बाप की होती है। ये कई दिनों से दर्द कर रहा, ठीक नहीं हो रहा, आराम तो हो गया लेकिन फिर जो दवाइयां खत्म होती है इसका दर्द चालू हो जाता उभर जाता है। तो उनके पिता सोचते हैं कि चलो पहले इसका पहले जांच कराएं कि ये रोग है क्या। बेटा नहीं कहता कि अब हमारा जाकर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, बेटा कहता है बिल्कुल नहीं कहता। तो जिम्मेदारी किसकी होती है? माता और पिता का। ये खुद ले जाकर के जो ट्रीटमेंट करता है, अगर वो स्वतः अगर डॉक्टर है, उसकी डिस्पेंसरी चल रही है, तो खुद जो सर्जन डॉक्टर है वो खुद जो अपने ही हॉस्पिटल में उसका जांच भी कर लेता है और रोग देख कर अच्छी से जांच करता है। ठीक दवा से अगर ठीक होता है तो दवा से ठीक करके जाते हैं, तो ऑपरेशन से होगा तो ऑपरेशन कर देगा, कहता ही नहीं करता। हम अगर महादेव को अपना बनाएंगे तो जैसे एक पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है वैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। मेरे घर में मेरे ऊपर तमाम परेशानियां हैं, गुरु उसको सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे। लेकिन हम आप उनके बने क्या है? चेला। चेला को क्या चाहिए? मात्र ज्ञान चाहिए, समझने की आप लोग कोशिश करिए। आप लोग ये चर्चा का उद्देश्य क्या है कि एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव को कूट कूट करके उस भाव को भर देना है। आप शिव को गुरु बना दिया, लोगों के मन को जीतिए, सभी लोग शिव की ओर चले। यही साहब का संकल्प है, यही साहब का आदेश है तो बहुत आदेश, लेकिन साहब ने कहे हैं कि एक व्यक्ति के दिलों में शिव को उतारो और गुरु के प्रति ईमानदारी रखो। और ये सदा ध्यान रखना होगा कि हम आपके आचरण से गुरु कहीं बदनाम न हो जाए, गुरु कहीं रुष्ट न हो जाए। तंत्र मंत्र यंत्र के पीछे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये सब बकवास चीजें हैं। आप पढ़िए ना, गुरु के जागरण में लिखा गया है कि तंत्र दाता गुरुदेव, मंत्र दाता गुरुदेव, जगत दाता गुरुदेव, मेरे गुरु महादेव। पढ़े नहीं पढ़े हैं? अमृत दाता गुरुदेव, भक्ति दाता गुरुदेव, दया दाता गुरुदेव, मेरे गुरु। पढ़े तो है आप जागरण में,
आपको तो दिया तो गया है, आप विश्वास करिए महादेव के प्रति। भाई लोगों को विश्वास करते हैं, बहन लोगों को विश्वास करते हैं कि ये ऐसे कर देंगे, वैसे करते हैं। चलिए हमारे घर में ये परेशानियां हैं, तो बताता है ये काम ऐसे कर दीजिए, ये सामान रख लीजिए, हम आकर सारा काम करिए। सब बिल्कुल बेकार चीजें। केवल शिव को गुरु बनाइए। शिष्य को सदा ज्ञान की जरूरत पड़ती है। आप अपने गुरु से ज्ञान लीजिए। ज्ञान जब आपके अंतःकरण में धीरे धीरे जब घनीभूत हो जाए, प्रवेश करेगा, आपका मन धीरे धीरे बोध की स्थिति में चलेगा। और जब बोध की स्थिति में चलेगा तब मन समझेगा कि शिव मेरे गुरु है। आपका मन शिव की ओर चलने लगेगा। इस तरह ध्यान रखिए। 3 काम हुआ नारी से करिए। प्रथम काम है दया की याचना, दया मांगना। मन मन अपने महादेव से दया की याचना मांग करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे शिष्य पर दया कीजिए। देखिए प्रथम जो सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यानी यहाँ पर हम आपका अपनापन जताता है।